लेकिन अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की फटाफट से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहा है और जम्मू से आपको जानकारी बताएंगे, क्योंकि युवाओं ने एक बार फिर से जेके एसएसबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है और वो तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, क्योंकि जम्मू शहर से ये तस्वीरें आई हैं। पिछले दिनों भी आपको याद होगा किस तरीके से जम्मू में प्रदर्शन किया गया था एपटेक कंपनी के खिलाफ, और एपटेक कंपनी को लेकर आज भी प्रदर्शन हुआ है। आपको जानकारी इस वक्त जम्मू से दे रहे हैं, जहां पर जम्मू शहर के गांधीनगर में प्रोटेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। कुछ देर में तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब युवा एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया गया है। लेकिन क्या कुछ कहना है युवाओं का, फटाफट से आपको सुनवा देते हैं, फिर अपने सहयोगी का भी रुख करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अंदर आए थे, जो यहाँ रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए थे। लेकिन आप थोड़ा पीछे कैमरा मारिए, पीछे देखिए कितनी कड़ी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है उनके लिए। लेकिन जो विसल ब्लोअर, जिनको खतरा है उन स्कैमर और क्रिमिनल से, उनके लिए कोई भी सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं है। हम यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं, कोई उग्रवादी नहीं है इनको अटैक करने आए हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी ग्रेवेंसेस को एड्रेस किया जाए आपके जो उच्च स्तर के नेता हैं उनके पास, और हमारी सुनवाई हो। लेकिन वो सुनवाई हो नहीं रही है, उल्टा हमारे लिए इतनी सिक्योरिटी का प्रावधान किया है कि हम इनसे मिले ना। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो इनको यूथ से मिलने से क्यों डर है? और कल एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ये है कि ये किसी के बहकावे में आ रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा मौलिक अधिकार है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव से मिलना और वहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलना। हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। आप पारदर्शिता लाइए, हम आपके साथ हैं। इससे पहले जितनी धांधलियाँ हुई हैं उनको भी बाहर लाइए। हमने कहीं रिप्रेजेंटेशन आपने आपके चीफ सेक्रेटरी को दी है। रितिका राजपूत मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरी सहयोगी जम्मू से सीधे लाइव, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रितिका, कोई पहला प्रदर्शन नहीं है और आज भी मांग की गई थी मिलने की, और कहा गया था कि एपटेक कंपनी के खिलाफ जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर जो सवाल कर रहे हैं उसके बारे में सत्ता पक्ष की तरफ से ब्यौरा दिया जाए। क्या ब्यौरा दिया गया या आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि आज का जो प्रदर्शन था वो भाजपा के जो प्रमुख हैं रविंद्र रैना, वो यहाँ पे बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचे थे, कहीं ना कहीं बिजली का बिल जमा करवाने की जो एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, और वहीं पे तमाम अभ्यर्थियों ने उनका घेराव किया और उन तक अपनी समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास किया। जितने भी अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे उनका कहना है कि यहाँ पे एपटेक जो है वो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, परंतु इसके बावजूद भी यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है इस बात को। कल ही एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, जितने भी एग्जाम होंगे वो पूरी पारदर्शिता के साथ करवाए जाएंगे, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी, परंतु उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों में विश्वास नहीं जत पा रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास मैं आपको विंडो में ही रख रहा हूं, लेकिन इस वक्त बीजेपी के लीडर इस खबर पर मेरे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ताहिर चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, 5 के पंच में आपने समय निकाला है। बीजेपी के नेता होने के नाते सर क्या कहेंगे, क्योंकि आज घेराव भी किया गया और कह रहे हैं कि भैया ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आखिर क्यों ठेका दिया जा रहा है? अब इन लोगों की सुनी नहीं जा रही है या जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है, या फिर आश्वासन देंगे कि अगर जो भी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं हम उसे जांचेंगे परखेंगे? ताहिर जी, देखिए हर्ष, जहां तक एलजी साहब का बात आती है, एलजी साहब ने पहले ही कह दिया है कि अगर इसके ऊपर कोई ऐसा सबूत आता है, सामने कुछ आता है एजेंसी, एपटेक एजेंसी के ऊपर, तो उसको गौर किया जाएगा। और जहां तक एलजी साहब की जो मंशा है जम्मू कश्मीर के बच्चों को लेके, यूथ को लेके, बड़ी क्लियर है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी एग्जाम्स होंगे, जो भी होगा, उसमें किसी के साथ भी कोई ऐसी धोखाधड़ी नहीं होगी। जो भी रिजल्ट्स आएंगे प्रॉपर आएंगे, मेरिट के ऊपर आएंगे, ये चीज भी कही गई। लेकिन आपको एक चीज ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो एपटेक एजेंसी का जो मामला है और ऑनरेबल कोर्ट में भी है, और वहां से भी इसके ऊपर प्रॉपर ढंग से जो भी डिसीजन आएगा उसके ऊपर सुनवाई भी होगी, उसको भी माना जाएगा। लेकिन बहुत सारे ताहिर जी एक युवा सवाल पूछ रहे थे, मैं एक बार दोहरा देता हूं फिर उसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, अब वो एडमिट कार्ड को अगर आप वापस लेते हैं तो फिर दोबारा से तारीख आने में बहुत देर हो जाएगा, ऐसे तो बड़ा टाइम लगेगा। अब ये एडमिट कार्ड दोबारा से जारी होंगे, क्या होगा? या फिर आप कंपनी को लेकर पारदर्शिता दिखाएंगे? क्या पूरी नजर एलजी साहब की है इस मामले पर? देखिए हर्ष, मैं आपको एक चीज बता दूं, एलजी साहब की जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उनको अपना जो एक विश्वास है जम्मू कश्मीर के यूथ के ऊपर बनाना है, और ये बताना है कि वो जो कहते हैं वो
सच कहते हैं और उस चीज के ऊपर वो खरे उतरते भी हैं। ये इस टाइम पे मेन जो एक इशू है, ये एलजी साहब के ऊपर भी आता है। और मुझे लगता है एलजी साहब अपने आप को जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने, जम्मू कश्मीर के यूथ के सामने क्लियर रखने के लिए अपना पूरा जो उनका एक तरीका होगा, सिस्टम होगा, उसमें काम करेंगे। और जो भी होगा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस टाइम पे हमारे लिए ये होगी, एक भारतीय जनता पार्टी का एक स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं आपको बताऊं, जितना भी यूथ है ये हमारा अपना है, हमारे अपने भाई बहन है, हमारे परिवारों के लोग हैं, और हम भी चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, कहीं पे भी कुछ ऐसा ना हो कि बाद में उसके ऊपर सवालिया। चलिए ठीक है, आप आश्वासन कहीं ना कहीं दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये बात पहुंचाने के लिए, और हमारे जरिए दर्शक इन बातों को सुन पा रहे होंगे। तार जी बहुत बहुत शुक्रिया। रितिका, बीजेपी की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है, हालांकि पिछले दिनों हमने कई बीजेपी के नेताओं को सुना था, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन क्या आश्वासन से मान रहे हैं ये युवा, या फिर चाहते हैं कि वाकई कोई नोटिफिकेशन निकले, वाकई इस पर ध्यान दिया जाए? विद्यार्थी यहाँ पे प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, वो सिर्फ आश्वासन से चुप करके बैठने वाले नहीं है। उनका कहना है कि जब सबको पता है कि इस कंपनी में ब्लैक लिस्टेड कहीं ना कहीं से करार दिया गया था पास में, और हाल ही में लेह में भी कुछ एक ऐसे इनसे जुड़े हुए लोग हैं जिन्हें अरेस्ट भी किया गया था, जिनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, क्लीन चिट नहीं मिल रही, तो ऐसे में ऐसी कंपनी से एग्जाम करवाने का क्या मतलब बनता है? चलिए ठीक है, आश्वासन से वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर अपना रुख क्लियर करना होगा। रितिका, आप जानकारी देते रहिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात करने के लिए हमारे से और हमारे दर्शकों को जानकारी